Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस का है, ठीक है। और सोशल साइंस में आज हम अपना 14 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में 13 चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी, ठीक है। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज आपके सिलेबस में जैसे चैप्टर दिए गए हैं उसी के प्रकार से क्या है, ऑल नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए। क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से भाई देखना स्टार्ट कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम से बहुत दूर नहीं हैं आप। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना 14 चैप्टर, जिसका नाम है खगोलीय संगठन। क्या है नाम? खगोलीय संगठन। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? खगोलीय संगठन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसरो देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इसरो देखेंगे। देखिएगा, चैप्टर का नाम डाल लीजिए फटाफट से। अगर आपने नहीं डाला है देन मैं स्क्रॉल कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊँ। चैप्टर का नाम फटाफट से डाल लीजिए। टाइम दे रही हूँ मैं कुछ देर का। चलिए बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले इसरो। किसको पढ़ेंगे? इसरो को पढ़ेंगे। इसरो को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसरो क्या है, चलिए देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ इसरो, यानी कि इसरो का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्या है इसरो का पूरा नाम? जब हिंदी में हम देखते हैं इसरो को तो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है? आपसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लेंगे इसरो की, नासा की, तो ध्यान रखिएगा। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। देखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। कि 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में, ठीक। 15 अगस्त 1969 में। कब हुई स्थापना? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसरो का? तो बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। अच्छा जी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो वी नारायण है, ठीक। कौन है? वी नारायण है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। और जो इसरो, इसका एक आदर्श वाक्य है वो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखिए क्या है इसरो, फुल फॉर्म ऑफ इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसरो के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। अच्छा जी, जो इसरो है वो भारत के लिए काम करता है। ठीक है, भारत का ये अंतरिक्ष संस्थान है। ठीक है, इसरो जो है यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इस संस्थान में 15,000 से अधिक वैज्ञानिक कार्यरत हैं। कितनी? 15,000 से अधिक वैज्ञानिक जो हैं कार्यरत हैं। कहाँ? इसरो में। अच्छा, संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। क्या है? जो इसरो है इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत के लिए जो है अंतरिक्ष संबंधी जो तकनीकें हैं वो उपलब्ध करवाना है। ठीक, वह उपग्रहों, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। क्या है? उपग्रह, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। ठीक, तो क्या है इसरो का कार्य? इसरो देखिए इसरो क्या है, पहले तो इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इस संस्थान में कितने लोग कार्यरत हैं, कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं? तो 15,000 से अधिक जो है वैज्ञानिक कार्यरत हैं। ठीक, अच्छा, संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है? अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। ठीक, वह उपग्रहों, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना शामिल है। ठीक, अच्छा, भारत का प्रथम उपग्रह, क्या? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब बना है? 19 अप्रैल। अच्छा, कब इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। क्या है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को, क्या है? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक, इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। क्या था? इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई इसरो की। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे नासा। क्या देखेंगे? नासा देखेंगे। नासा देख लेते हैं। नासा के बारे में आपसे 2018 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नासा, यानी कि नासा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन, ये है नासा का पूरा नाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्थापना कब हुई है नासा की? 29 जुलाई 1958 में। कब हुई है? 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय कहाँ है नासा का? वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। आदर्श वाक्य कोई नहीं है इनका, ये गलती से लिख गया था इसलिए इसको कट कर लीजिएगा, मत लिखिएगा। ठीक है, क्या है? नासा आपसे 2018 और 19 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? देखिए, फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है मुख्यालय नासा का। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, आदर्श वाक्य कोई नहीं है, कट कर लीजिएगा। देखते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। किसकी है? नासा। जैसे इसरो भारत की, वैसे ही नासा कहाँ की? अमेरिका की है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व वैमानिकी तथा
एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। किसकी संस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। ठीक है, जो क्या है? जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व वैमानिकी तथा एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। अच्छा, अंतरिक्ष में जो भी देखिए, जो भी उपग्रह का निर्माण होता है, जो भी यानों का निर्माण होता है, मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके लिए कौन उत्तरदायी है? तो अमेरिका में नासा, क्योंकि नासा में ही सारे ये जो है चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य, देखिए इनका आदर्श वाक्य कोई नहीं था, इनका लक्ष्य वाक्य था। अगर आप वहाँ पे लिखना चाहो तो लक्ष्य वाक्य लिख लोगे क्या? भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, ठीक है, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना। ठीक, तो क्या है? फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना था। ठीक, इसके कार्यक्रमों में अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष शटल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, देखिए क्या है, नासा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है। किसकी संस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है, जो देश के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं उनके लिए वैमानिकी और एरोस्पेस संशोधन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कौन? नासा। कब हुई है? नासा का फरवरी 2006 में नासा का लक्ष्य वाक्य क्या था? भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना। ये लक्ष्य वाक्य था 2006 में, फरवरी 2006 में नासा का। ठीक है, इसके कार्यक्रमों में कौन कौन से हैं? अपोलो चंद्रमा अभियान, ठीक है, स्काईलैब, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष शटल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है उल्लेखनीय हैं, जो बहुत विख्यात हुए हैं। ठीक है, ये वो कार्यक्रम है किसकी? नासा की तरफ से जो किए गए हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आई थिंक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो क्या था देख लेते हैं। देखिए, आपने क्या पढ़ा? इसरो पढ़ा। ठीक, इसरो पढ़ा। इसरो की फुल फॉर्म क्या थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? वी नारायण है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो जो इसरो है वो भारत के लिए कार्यरत संस्था है, भारत के लिए कार्यरत संस्था है, और जो नासा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कार्यरत है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। नासा आपसे पूछा गया है 2018 और 19 में। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय क्या है? वॉशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। आदर्श वाक्य कुछ नहीं है इनका, कट कर लीजिएगा। फरवरी 2006 में इनका बस लक्ष्य वाक्य था, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। आदर्श वाक्य की जगह लक्ष्य वाक्य लिख सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, गलती से आदर्श वाक्य लिख गया था। और जो नासा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है, जो देश के अंतरिक्ष जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जिन यानों का निर्माण होता है, मिसाइल्स का निर्माण होता है, ठीक है, जो भी चीज़ें निर्माण की जाती हैं अंतरिक्ष से संबंधित, उनमें उनका निर्माण कौन करता है? अमेरिका के लिए नासा करती है। ठीक है, नासा करती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। देखिएगा क्या था हमारा? इसरो था, और फिर हमने पढ़ा नासा। ठीक है, नासा पढ़ लिया। यहीं पर हमारा चैप्टर जो है 15, जो हमारा चैप्टर है 14 वो कंप्लीट होता है। कौन सा? ठीक है, चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को नोट्स बनाते चलने हैं, नोट्स बनाते चलने हैं, साथ ही साथ रिवीजन करते चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है।
और क्या करना है, अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। गलती से भी आपकी तबीयत ख़राब ना होने पाए। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपके फिर 2-4-6 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो ख्याल रखिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। बारिश का मौसम है, चीज़ें जो हैं बाहर जो है इतना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग। तो घर का खाना खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, इवन जिनको भी जानते हैं जो डीएलएड कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, बेल आइकॉन प्रेस करने से हम जब भी कोई क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए हमें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है वैसे हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।